तीन भुवन में सार, वीतरागवी ज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समारिकै। बोलो देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवानी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से इस स्वाध्याय की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग छेड़ाला जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। जिन्होंने भी कक्षा प्रारंभ नहीं की है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबा करके शुरू कर सकते हैं। अभी तक हमने छेड़ाला में द्वितीय ढाल का अध्ययन चल रहा है, जिसमें 12 छंदों का स्वाध्याय कर लिया है। आज समापन की ओर है द्वितीय ढाल, जिसमें आज हम और छंदों को पढ़ेंगे। आइए आज हम और के विषय में पढ़ते हैं। ग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं, ग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप क्या है, इसके स्वरूप को समझते हैं। छंद क्रमांक 13 द्वितीय ढाल। एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्य, कपिलादि रचित श्रुति को अभ्यास, सोहे को बोध बहुदेन त्रास। एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, कपिलादि रचित श्रुति को अभ्यास, जो है को बोध बहुदेन त्रास। मान्यवर यहाँ पर पंडित दौलत राम जी समझा रहे हैं। मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बतला रहे हैं। यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं, एकांतवाद अर्थात एकांत रूप कथन से। एकांत रूप कथन से मतलब जैसे मैंने कहा कि ये व्यक्ति फलाने का पिता है, दूसरे ने कहा ये व्यक्ति फलाने का पुत्र है, फलाने का पति है। तो एक व्यक्ति सीता जो है, सीता राम की पत्नी भी थी, लक्ष्मण की भाभी भी थी और किसी की बहू भी थी। यदि एकमात्र कोई ये कहे कि वो राम की पत्नी ही है तो यह कथन एकांत रूप हो जाता है। तो कह रहे एकांतवाद अर्थात एकांत रूप कथन से, दूषित अर्थात खोटे, समस्त विषयादिक अर्थात पंच इंद्रियों के विषय आदि को, पोषक अर्थात पुष्ट करने वाले, जो पुष्ट करने वाले, कपिलादि रचित अर्थात कपिल आदि ऋषियों मुनियों मतलब जो भी खोटे इत्यादि होते हैं उनके द्वारा बनाए गए, अप्रशस्त अर्थात खोटे, श्रुत अर्थात शास्त्रों को, अभ्यास अर्थात उनका अभ्यास करना, सुहे कुबोध अर्थात वो खोटा ज्ञान है, बहुदेन त्रास जो बहुत ही दुख को देने वाला है। एकांतवाद जो एकांत रूप कथन से दूषित अर्थात दूषित हैं, खोटे हैं, वे समस्त विषयादि जो पंच इंद्रिय के विषय आदि को पोषक अर्थात पुष्ट करने वाले हैं, वे कपिलादि रचित, कपिल आदि के द्वारा लिखे गए, रचे गए, श्रुत अर्थात ज्ञान, कपिल आदि के द्वारा रचे गए शास्त्रों का अभ्यास करना, बोध अर्थात खोटा अर्थात ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। और इसको सुनने से इत्यादि करने से बहुत सारे दुख अर्थात ये बहुत दुखों को देने वाला। जो एकांत पक्ष से दूषित हैं, जो विषय वासना के पोषक हैं, समझे बात को। जो एकांत पक्ष से दूषित हैं, विषय वासनाओं के पोषक होने से निंदनीय हैं, ऐसे यहाँ पर द्वेषी जनों के द्वारा रचे गए शास्त्रों का अभ्यास करना ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। यह मिथ्या ज्ञान बहुत ही दुख देने वाला है। मिथ्या ज्ञान की परिभाषा समझने बड़ी ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकती है कि मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं। तो ग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप लोग समझ लेंगे कि जो एकांत पक्ष से दूषित और विषय वासना के पोषक, निंदनीय, रागी द्वेषियों के द्वारा लिखे गए शास्त्र का अध्ययन करना मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसमें मुख्य शब्दार्थ अप्रशस्त अर्थात दुख, कुबोध अर्थात मिथ्या ज्ञान,
श्रुत अर्थात शास्त्र, ये शब्दार्थ परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। ग्रहित मिथ्याचारित्र किसे कहते हैं? आइए इसका लक्षण, इसका स्वरूप समझते हैं। जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे, धैर्य करनि विबित विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धैर्य करनि विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। जो ख्याति अर्थात प्रसिद्धि, लाभ अर्थात फायदा, पूजादि अर्थात प्रतिष्ठा, चाहे अर्थात इच्छा से, धरी अर्थात इच्छा को धारण करके, विविध अर्थात विभिन्न प्रकार के, विविध अर्थात विभिन्न प्रकार के, देहदाह अर्थात शरीर को प्रताड़ित करने वाले, आत्म अनात्म जो आत्मा और पर वस्तुओं के ज्ञान अर्थात ज्ञान से हीन अर्थात रहित हैं, ऐसे तन करण अर्थात शरीर के, छीन अर्थात छीण करने को, कमजोर करने को, अनेक प्रकार के जो कार्य हैं उसे मिथ्याचारित कहते हैं। जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे, जो ख्याति अर्थात प्रसिद्धि, लाभ अर्थात फायदा, पूजादि अर्थात प्रतिष्ठा की इच्छा रख करके विभिन्न प्रकार के शरीर को प्रताड़ित करने वाले, आत्म और आत्मा और पर वस्तुओं के ज्ञान से भिन्न हैं, जिनका भान ही नहीं है, जो शरीर को छीण करते हैं, वह ग्रहित मिथ्याचारित्र जानना चाहिए। जो ख्याति, धन, रुपया, संपत्ति की इच्छा से तप करके शरीर को कष्ट देते हैं, किंतु उससे आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये उन्हें जाने बिना शरीर को क्रस मात्र करते हैं, यह क्रियाएं खोटी हैं, यह खोटा चारित्र अर्थात यह ग्रहित मिथ्याचारित्र है। ठीक है, ग्रहित मिथ्याचारित्र की परिभाषा आ गई समझ में? एक बार और बोलूं? ठीक है। जो ख्याति, धन, संपत्ति, सम्मान आदि की इच्छा करके शरीर को अनेक प्रकार से कष्ट देना तथा आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसको जाने बिना शरीर को क्रस करने वाली जो क्रियाएं हैं वह सब मिथ्याचारित्र कहलाती है। मुख्य शब्दार्थ ख्याति अर्थात प्रसिद्धि, लाभ अर्थात फायदा, पूजादि अर्थात प्रतिष्ठा, चाहे अर्थात इच्छा, विविध देह अर्थात विभिन्न प्रकार के, देहदाह अर्थात शरीर को छीन करने वाले। ठीक। मिथ्याचारित्र, पंडित दौलत राम जी अंतिम श्लोक में मिथ्याचारित्र तो संसार के त्यागने का उपदेश दे रहे। द्वितीय ढाल के अंत में पंडित दौलत राम जी ने क्या उपदेश दिया, ऐसा प्रश्न बन सकता है। आइए पढ़ते हैं इसको। ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ ला। जल जाग भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। जल जाग भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, जो मिथ्याचारित्र को हमने पढ़ा उन सभी मिथ्याचारित्र को त्याग कर दो। खोटे चारित्र का पालन मत करो, विषय आदि का मन में इच्छा रख करके जिससे हमारी आत्मा का कल्याण नहीं है, ऐसे शरीर के क्रस करने मात्र मिथ्याचारित्र का त्याग कर दो। अब आत्म के हित पंथ लाग, और आत्म का हित जिसमें हमारी आत्मा की भलाई है उस पंथ अर्थात उस रास्ते में लग करके जल जाग अर्थात संसार के भ्रमण जाल को, भ्रमण को, देहु त्याग अर्थात संसार के भ्रमण को त्याग कर दो। हे अब दौलत राम, हे दौलत राम, अब तुम अपनी आत्मा को सुपाग अर्थात अच्छी तरह लीन हो जाओ, आत्मा में अच्छी तरह से लीन हो जाओ। स्वयं को ही पंडित दौलत राम जी उपदेश दे रहे हैं कि हे पंडित दौलत राम, अब तुम सब इस मिथ्याचारित्र को छोड़ करके आत्मा की भलाई के मार्ग में लगो और संसार के समस्त जंजाल में भटकना छोड़ करके आत्मा में अच्छी तरीके से लीन हो जाओ।
मुख्य शब्दार्थ इसमें देखते हैं। पंथ अर्थात रास्ता, सुपाग अर्थात लीन हो जाओ, जलजाग अर्थात संसार के जाल, हित अर्थात भलाई, आत्म अर्थात आत्मा। इस प्रकार से इसमें हुआ। कुछ मुख्य शब्दार्थ भी रहे जो हमने आपको बताए, और इस ढाल में कुछ प्रश्नोत्तर भी रहे। इस ढाल में कुछ मुख्य प्रश्नोत्तर एक बार और बता देता हूं। आग्रहित मिथ्या दर्शन, आग्रहित मिथ्याचारित और आग्रहित मिथ्या ज्ञान, इन तीनों की परिभाषा। ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्याचारित, इन तीनों की परिभाषा। सात तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अब एक चीज आज हम समझते हैं, धर्म और कुधर्म में क्या अंतर है। तो जो धर्म होता है वह अहिंसा परक क्रियाएं हैं, अर्थात अहिंसा परक क्रियाओं को धर्म कहते हैं, और हिंसा के साथ जो क्रियाएं होती हैं उसे अधर्म कहते हैं। द्रव्य हिंसा क्या कहलाती है। आत्मा में जो राग द्वेष आदि परिणामों से विकारी परिणाम होते हैं वह तो भाव हिंसा, और द्रव्य हिंसा त्रस और स्थावर जीवों का घात करना, द्रव्य हिंसा। ठीक। सुदेव कुदेव और अदेव की परिभाषा क्या है। सुदेव जो सिद्ध परमात्मा सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी होते हैं वो तो सुदेव। देव भवनवासी वैमानिक ज्योतिषी, ये देव हो गए। कुदेव हरिहर ब्रह्मा शील आदि कुदेव, तुलसी पीपल आदि अदेव। खोटे देव जो खोटे लिंग को धारण करते हैं, स्त्री आदि के चिन्ह से पहचाने जाते हैं, वह खोटे देव। और अदेव जो पत्थर आदि को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, वह अदेव कहलाते हैं। ठीक। अब अनेकांत और एकांत क्या है। अनेकांत भिन्न भिन्न धर्मों की अपेक्षा एक वस्तु का विरोध रहित अनेक धर्मात्मक कथन करने वाला सिद्धांत अनेकांत कहलाता है, और अनेक धर्मों की सत्ता की अपेक्षा न करके एक ही वस्तु को एक रूप ही कथन करना एकांतवाद कहलाता है। ठीक। पंचेंद्रिय के कौन कौन से विषय हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, ये 5 विषय हैं। ठीक, समझ गए। अब आत्मोद्धार में बाधा का कारण क्या है। आत्मोद्धार में, आत्मा के उद्धार में, आत्मोन्नति में सबसे पहला जो बाधा का कारण है वह है आत्मा के विपरीत श्रद्धान, शरीर को आत्मा मानना, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, यही हमारी आत्मा में उद्धार में बाधक है। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को समझा। पेपर में आपके लिए ये भी आ सकता है कि द्वितीय ढाल का सार लिखो, तो आपको द्वितीय ढाल का सार लिखना है। इसमें संसार के भटकने के कारणों को बताया है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान को बताया है। इस ढाल से हमें क्या शिक्षा मिली। इस ढाल से हमारा ज्ञान आचरण जब तक ठीक नहीं होता, जब तक हमारे लिए संसार में जन्म मरण की पीड़ा भोगनी पड़ेगी। हमने अपने भीतर झांक करके देखा, आत्म अवलोकन किया कि हमें भी आत्मोलोकन करना चाहिए, आत्मा का अवलोकन करना चाहिए कि हम कितने धर्म में लगे हुए हैं, हमारा कल्याण कब होगा, किस प्रकार से हम दुर्गति की ओर भाग रहे हैं। वीतराग गुरु कौन है, सच्चे देव कौन है, कुदेव कौन है, 7 तत्वों का श्रद्धान क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, ये सब हमने जाना। अब इसके बाद अगली ढाल में और विषय को पढ़ेंगे। तब तक सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए।